दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले मुकंदपुर वार्ड से निगम पार्षद एवं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा के महामंत्री गुलाब सिंह राठौर सोमवार को श्री राठौर ने वर्चुअल विकास कार्यों का उद्घाटन का क्षेत्रीय लोगों को सौगात दी। बताया जाता है कि 8.5 करोड़ रुपया के विकास कार्यों का वर्चुअल गुलाब सिंह राठौर ने उद्घाटन किया। आइए देखते हैं टोटल खबरें की संवाददाता की इस रिपोर्ट में कुल कितने विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया और कहां ये कार्य होंगे। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश खन्ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी होने बाकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो उद्घाटन करने का सिलसिला, क्षेत्र में विकास कार्य हो सके, इसे करने के लिए जनप्रतिनिधि अपना कार्य वर्चुअल भी जो है कर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुलाब सिंह राठौर, जो कि मुकंदपुर वार्ड से निगम पार्षद हैं और उत्तरी पूर्वी जिले से भाजपा के महामंत्री भी हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहले गुलाब सिंह राठौर से बात करते हैं। गुलाब जी, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। गुलाब जी, ये बताएं कि आपने जो आज वर्चुअल विकास कार्य का उद्घाटन किए हैं, ये आइडिया आपको कहां से आया और क्या क्या आपने उद्घाटन किए हैं? दोस्तों, सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आपका भाई गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद वार्ड नंबर 8 मुकंदपुर से और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले का महामंत्री। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आज वर्चुअल आप सबके साथ जुड़े हैं और हमारे कुछ साथी बंधु भी हमारे साथ में हैं। और ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है और क्यों किया है, उस पर मैं आप सबसे चर्चा करते हुए, चूंकि मुझे अभी ज्ञात हुआ कि हो सकता है कि आज 3 बजे के बाद आचार संहिता दिल्ली में लागू हो जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं, जैसा कि सूत्रों से प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि मैंने इस क्षेत्र में काफी सारे काम, टेंडर, वर्क ऑर्डर करके उद्घाटन करने का समय मेरे करीब आ चुका था, तमाम कामों की व्यस्तता के कारण से मैं उन कामों का उद्घाटन नहीं कर पाया। चूंकि 2 रैलियां माननीय प्रधानमंत्री जी की आ गई इधर मलकागंज में। अच्छा गुलाब जी, आपसे जानना चाहेंगे आज आपने कितनी योजनाओं का उद्घाटन किया और क्या क्या आज और कितने का कुल जो है कि अमाउंट है जिनका आपने उद्घाटन किया है? मेरे क्षेत्र में जिस तरह से मुकंदपुर का क्षेत्र पड़ता है और जहांगीरपुरी का DE ब्लॉक पड़ता है, ये पूरा एक वार्ड नंबर 8 मुकंदपुर है। यहाँ के विकास कार्यों की मैं कुछ आप सबके बीच रखना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सबका आशीर्वाद रहेगा। और ये जो काम होंगे, ये आज से ही इसको उद्घाटन करते में मान लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अब संभवतः इस चुनाव तक पूरा कोई उद्घाटन बीच में हो नहीं सकता, ऑफिशियल उद्घाटन होंगे नहीं, तो इसको इसी रूप में माना जाएगा। मैं संबंधित विभाग अधिकारियों से भी, चाहे वो प्रोजेक्ट विभाग से हो, चाहे इलेक्ट्रिक विभाग से हो, चाहे वो गार्डन विभाग के हो, चाहे मेंटेनेंस विभाग को, आप सभी से मेरा आग्रह है कि जो मैं कार्य आज वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन कर रहा हूं, इन कामों को आज से ही माना जाए और इनको काम को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करा दिया जाए, क्योंकि जनता के कामों को रोकना और डिले करना भी एक बड़ा नुकसान का कारण बनता है। अतः इन चीजों को आज से मान लिया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं मुख्य द्वार से प्रवेश करता हूं। आप देख सकते हैं कि मुकंदपुर मेन रोड से जब आप प्रवेश गांव के लिए करते हैं, गांव एक हमारी पहचान होती है और गांव के माध्यम से ही उस क्षेत्र की बची हुई कॉलोनियों की एक पहचान बनती है। जैसे मुकंदपुर गांव, तो मुकंदपुर गांव के साथ में तमाम हमारी कॉलोनियां लगती हैं, चाहे पार्ट 1 हो, D ब्लॉक हो, शुक्ला कॉलोनी हो, जगराम चौक हो, जनता विहार हो, न्याय चौक हो, मुकुंद विहार हो, कपिल विहार, सविता विहार, हरि पार्क, पंडित इंक्लेव, कृष्णा इंक्लेव, पार्ट 2, ईशु विहार आदि आदि सारी जो हमारी कॉलोनियां है, उनके एंड में क्या लिखते हैं? मुकंदपुर। तो मुकंदपुर एक पहचान है, तो उस पहचान के लिए एक सम्मान का कार्य करने का, मैं पहले भी काउंसलर था तब भी मैंने किया था, लेकिन बीच में जब मैं नहीं रहा, उस द्वार का जीर्णोद्धार किसी न कराया, यानी वो क्षतिग्रस्त हो गया और समाप्त हो गया था। लोगों की मांग भी थी और हमारे जो ऐसे व्यक्ति जिनको हम लोग बहुत ही सम्मान से पूरा भारत नहीं मानता है बल्कि विश्व में उनको जाना जाता है, महाराणा प्रताप, उनके नाम से हमने मुकंदपुर मेन रोड पर एक स्वागत गेट बनवाया, जिसमें महाराणा प्रताप द्वार के नाम से जाना जाता, और वो छठी मैया के आगाज के साथ उस द्वार का नामकरण किया गया और उसको आज हम वर्चुअल के माध्यम से उसको उद्घाटन करते हैं। साथ में एक जब आप मुकंदपुर से आगे आएंगे तो ये जो प्रगति इंक्लेव है, यहाँ पार्ट 2 के लोग, ईशु विहार के लोग, कपिल विहार, कृष्णा कुंज, समता विहार तक ये सब लोग इधर से जो जाते हैं उनके लिए एक यहाँ पर
सुखदेव सिंह द्वार के नाम से एक गेट का यानी उसका अनावरण किया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि वहां से भी जब भी लोग प्रवेश करें तो इन तमाम कॉलोनियों के साथ साथ मुकुंदपुर का नाम और सम्मान बढ़े। तो ये मुख्य द्वार है और ये कहते हैं प्रारंभ जहां से होता है और उसके बाद जो अंदर का आगाज होता है एक अलग होता है। इसी प्रकार से मुकुंदपुर गांव के अंदर पहले भी मैं पार्षद था तो मोस्टली मैंने सभी गलियां वहां की बनाई थी और लाइटें लगाया था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा कि किसी ने उसमें ध्यान नहीं दिया। मेरे पार्षद न रहने के बाद वहां की काफी हालत खराब हुई। विधायक यहाँ के क्षेत्र के, उन्होंने गांव में कभी भी कोई देखभाल नहीं किया और वह भोली चौक से मुकुंदपुर गांव की फिडनी रोड जो है उसकी बहुत ही दुर्दशा हो चुकी थी। उसमें हमने उस सड़क को काफी बनाने के बाद कुछ पॉइंट रह गया था, उसको भी हमने टेंडर करा के उद्घाटन कराया और वो पूरी सड़क बना करके हम उसे पूरा करेंगे। उसको भी आज वर्चुअली उद्घाटन माना जाए जो मुकुंदपुर गांव के लिए उस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मुकुंदपुर का जो महाराणा प्रताप चौक जनता विहार है उसके आगे से जो हमारा दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, साथ में सूरत विहार है और वहां के जाने के लिए दयनीय हालात है। बिल्कुल हालात ऐसी है कि वहां पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। आश्चर्य इस बात का है कि पिछले 11 साल से इस क्षेत्र के विधायक है संजीव झा जी, लेकिन उस सड़क का निर्माण कार्य आज तक नहीं कराया और वहां पर आज विद्यालय प्रारंभ होने के बाद हजारों की तादाद में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स जाते हैं, वहां से तमाम लोगों का आवागमन होता है, परंतु उस सड़क के निर्माण न होने के कारण से बहुत ही विषम परिस्थिति थी। उस सड़क के लिए मैंने अपने आदरणीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी से आग्रह करके 2 करोड़ रुपए का फंड पास करा के और उस सड़क को भी हमने टेंडर वाटर करा के उसका कार्य हम आज से ही वर्चुअल उद्घाटन के माध्यम से प्रारंभ करा रहे हैं और वहां पर हमने जेसीबी मशीन लगा करके वो कार्य को प्रारंभ करा दिया है। चूंकि नोटिफिकेशन होने वाला है इसलिए कार्यक्रम को विधिवत रूप से कर पाने के लिए वहां समय कम था, इसलिए हम उस सड़क के भी निर्माण के लिए मुकुंदपुर के जनता विहार के महाराणा प्रताप चौक से आगे सूरत विहार झिमर गांव तक जो दिल्ली नगर निगम का स्कूल है उस सड़क का निर्माण कार्य का उद्घाटन किया जाता है। आप सभी लोग आज से ही अधिकारी से निवेदन है कि इसको उद्घाटन आज से ही माना जाए और उस कार्य को प्रारंभ करा दिया जाए। साथ ही जो हमारे 33 एकड़ के अंदर तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट आने हैं, जिसमें बारात घर बनना है, जिसमें पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल बनना है, जिसमें पार्क बनना है, एक मलेरिया सेंटर बनना है, वहां मेंटेनेंस स्टोर बनना है, एक शमशान घाट भी बनना है, साथ में 15.5 एकड़ में बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा स्थान बनना है। चूंकि वहां पर बच्चों को यहाँ पर कहीं पर खेलने का मैदान नहीं है, उसका भी हमने भराव प्रारंभ करा दिया है, काफी फिलिंग हो चुकी है और उसका बाउंड्री वाल का कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है। इसका भी उद्घाटन यहीं से मान्य किया जाए, ये वर्चुअली मैं आप सबके लिए आग्रह भी करता हूं, स्वीकार करें और अधिकारियों को मैं निर्देशित करता हूं कि इन कार्यों को और द्रुत गति से प्रारंभ किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये काम हो सके, हमारे नौनिहाल बच्चों को खेलने की जगह मिले, लोगों को घूमने के स्थान मिले और एक बारात घर जो बने वहां पर तमाम शादी ब्याह गरीब लोगों को करवाने के लिए बड़ा आसान हो सके और सुविधा मिल सके। साथियों, ये मुकुंदपुर के कार्य और अभी हमने यहाँ पर 3 नए हाई मास्ट लाइट मुकुंदपुर के लिए और 5 नए हाई मास्ट लाइट और जहांगीरपुरी के लिए, पीछे मैंने जहांगीरपुरी में 8 नए हाई मास्ट लाइट लगाए थे, अभी हमने 5 नए हाई मास्ट लाइट जहांगीरपुरी के लिए और 3 नए हाई मास्ट लाइट मुकुंदपुर के लिए जो पॉइंट्स हैं वहां के लिए भी हमने माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी से मैंने आग्रह किया था। उन्होंने 21,95,000 रुपए का मुझे बजट प्लान दे करके और मेरे क्षेत्र की जनता के लिए ये सुविधा का जो काम किया है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। तभी इलेक्ट्रिक विभाग के संबंधित अधिकारियों से मैं निर्देशित भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि इन सभी कार्यों को चुनाव के घोषणा के बाद भी, चूंकि कार्य जनता के हैं और ये होते रहने चाहिए, कार्य ना रुके, इसके लिए पूरा प्लान करना है। ये हमने 21,95,690 रुपए का माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी से आग्रह के साथ इस फंड को पास कराया और ये 2 करोड़ रुपए की लागत से जो जनता विहार का उस रोड को बनना है वो माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी के फंड से हमने लेकर के सड़क का निर्माण करा जा रहे हैं। इसी तरह से जो दिल्ली नगर निगम के माध्यम से काउंसलर फंड मिलता है उसमें से हमने अभी रिसेंटली जिसका मैं उद्घाटन कर रहा हूं उसमें जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक की गली नंबर 551 से 600 के बीच पूरे रोड का निर्माण कार्य होगा। उसके साथ में जो क्रॉस रोड है वो सारे होंगे, यानी एक रोड में ऐसे 4 गलियां साथ में जुड़ती है, उसका उद्घाटन किया जाता है। साथ में डी ब्लॉक के 1286 से 1320 इस वाले पूरे रोड का आर पार का उद्घाटन करते हैं। साथ में से क्रॉस गली है वहां भी 4 गलियां जुड़ती है, उन सबको एक साथ उद्घाटन किया जाता है। साथियों, साथ में
ई ब्लॉक, जो ई ब्लॉक है उसमें 1286 से लेकर के 1320 वाले जो सड़क है, इस सड़क में भी क्रॉस गलियों के साथ साथ इस सड़क का भी निर्माण कार्य का उद्घाटन किया जाता है। ये सारे कार्य लगभग 50 लाख रुपए की लागत से ये जहांगीरपुरी के DEEE के ब्लॉकों का सड़कों का निर्माण कार्य, नया काम अभी जो प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले सत्र में भी हमने लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से वहां पे 12 सड़कों का निर्माण कार्य कराया था और ये पुनः फिर से वहां पर 8 नई सड़कों का उद्घाटन कार्य यहीं से प्रारंभ किया जाता है। और वहां के निवासियों से मेरा आग्रह है, आप सभी लोग अपनी देख रेख में इन सड़कों का निर्माण कार्य कराएं। आपकी सुविधा के लिए सब कुछ किया जाता है, आपके अच्छा अनुसार वहां की सड़क बन पाए। संबंधित अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग वहां के स्थानीय निवासियों के विशेषता को ध्यान रखते हुए, उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छा सा और अच्छी क्वालिटी के साथ निर्माण कार्य किए जाए ताकि लोगों को लंबे समय तक इसमें काम किया जा सके। साथियों, इसी प्रकार से वहां पर लंबे समय से एक कार्य बाधित पड़ा हुआ था, जो वहां पर एक राजस्थान समाज के लोग रहते हैं। वहां पर हमने एक उनके लिए एक चौक का निर्माण तो करा दिया था पीछे टाइम पर, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी जगह जहां पर हमें जानकारी मिली कि वो लोग बहन बेटियां जब कोई एक्सपायर कर जाता है उसके बाद तीसरा चौथा होता है तो उस दिन वो लोग वहां नहाने के लिए सब लोग एकत्र होते हैं और कोई जगह नहीं थी। बहुत पहले कोई बनाया था, वो सब खंडर हो गया था। उसके लिए मैंने 5 लाख रुपए की लागत से नए रूम और नए वॉशरूम टॉयलेट का बनवाने का भी वहां पर हमने टेंडर करके वर्क ऑर्डर करा दिया और अतिशीघ्र वो भी कार्य प्रारंभ करा दिए जाए। ऐसे ही हमने अभी 10 लाख रुपए की लागत से अपने काउंसलर फंड से जहांगीरपुरी के प्रत्येक पोल के अंदर स्ट्रीट लाइट लगे तथा मुकुंदपुर के गांव में भी और यहाँ के निवासियों के लिए भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो सके, उसका भी टेंडर करा दिया गया है और बहुत ही जल्दी ये सारी लाइटें वहां पर लगाई जाएंगी ताकि लोगों के जीवन में भी प्रकाश हो, क्योंकि द्वार में प्रकाश होगा तो जीवन प्रकाश में होगा। द्वार में जब प्रवेश करे तो वहां स्वागत द्वार हो तो सम्मान होता है, कोई भी आता है। सड़कों का निर्माण कार्य निरंतर हो तो उससे लोगों का आवागमन अच्छा होता है। रोड का निर्माण होगा उससे बच्चों का आवागमन का अच्छा प्रवास होगा। और जितने भी कार्य हैं, अभी मेरे काफी काम ऐसे शेष पड़े जो टेंडर तक हो पाए वर्क ऑर्डर। मैं पुनः इस चुनाव के बाद जैसी फरवरी माह में इलेक्शन पूरा हो जाएगा, हम मार्च माह से नए कामों को फिर से लाएंगे। कई करोड़ रुपए की सौगात मैं अपने क्षेत्रवासियों के ला चुका हूं। उन्हें ये तमाम ऐसी सौगात हैं जो आप सबके बीच में पहुंचा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन तमाम कामों को अपनी निगरानी में पूरा करवाएंगे। अपने साथी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं, चाहे शक्ति केंद्र प्रमुख हो, त्रिदेव हो, सबसे मेरा आग्रह है कि सभी लोग देख रेख में काम करवाएं ताकि ये जनहित में अच्छे काम हो सके। सभी अधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कोई भी काम में कोताही ना हो और सभी लोग मिल करके अपने क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। और शेष इसी तरीके से जब हमारा अपना विधायक बुराड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बनेगा, हम पूरी बुराड़ी का एक तरफा विकास करेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा तो हम पूरी दिल्ली का बेहतर विकास करेंगे। बड़े बड़े बजट के साथ, बड़े बड़े प्लान के साथ यहाँ के कार्य को कराने के हम प्रयास करेंगे। साथियों, ये अभी तक हमारी जो प्रमुख योजनाएं थी, अभी छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन ये प्रमुख योजनाएं हमने आप सबके बीच रखा। साथ ही यहाँ पर जो केशव सामुदायिक भवन है जहांगीरपुरी का, जो पीछे खंडर हो चुका था, पीछे काउंसलर से और लोग थे, उन्होंने देखभाल नहीं कर पाए, उसका भी 24.5 लाख रुपए की लागत से उसका कार्य प्रारंभ करा दिया गया रेनोवेशन का। उसमें जीना लगेगा, उसमें खिड़कियां लगेंगी, उसके अंदर जो टॉयलेट वॉशरूम के सारे टॉयलेट चोरी हो गए थे, टोटियां चोरी हो गई थी। आजकल टोटी चोर, टॉयलेट चोर, पोर्ट चोर की अंबार आ चुका है, छोटे से लेकर बड़ा तक, लेकिन हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं, हम उसे पूरा काम कराने जा रहे हैं। ऐसे जहांगीरपुरी का जो केशव सामुदायिक भवन है उसका जीर्णोद्धार प्रारंभ करा दिया गया, वो भी काम शुरू हो गया है। यहीं से मैं आज जहांगीरपुरी के अंदर ई ब्लॉक में थाने के सामने 18 लाख रुपए की लागत से एक मलेरिया सेंटर हमने बनाकर तैयार कर दिया है, जो वहां पर हमने क्रियान्वित भी कर दिया है। उसका भी उद्घाटन हम यहीं से करते हैं। बच्चों जी, आप सबको ये भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ आपको प्राप्त हो। वहां के जो एलबी पॉइंट पार्क है उसमें 18 पार्कों को मैंने चिन्हित किया था, जिसमें मैं 8 पार्कों को बना चुका हूं और जो शेष आगे हमारे 10 पार्क हैं उनको भी मैं इसी में ले रहा हूं और ये कार्य हमारे मार्च महीने से आगे प्रारंभ होंगे। उन छोटे छोटे पार्कों को मैं सुंदर बनाने जा रहा हूं। जहांगीरपुरी के जो ब्लॉक वाइज हमने हमारे बड़े पार्क है उनको 3 चरणों में मैंने उसको चिन्हित कर लिया, उनका एस्टिमेट हमने फाइल आगे मूव कर दिए। ईश्वर चाहेगा, आप सबका आशीर्वाद होगा, नए साल में वहां के सभी पार्कों को सुंदर बनाकर हम आगे आप सबको देंगे। ये थे हमारे साथ
गुलाब सिंह राठौर जो कि मुकंदपुर से निगम पार्षद भी है और उत्तरी पूर्वी ज़िले के महामंत्री भी हैं। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से आज वर्चुअल गुलाब सिंह राठौर जी ने उद्घाटन किया है, ये वाकई ही एक सराहनीय कार्य है और क्षेत्रीय लोगों को किसी तरीके से परेशानी ना हो और ये विकास कार्य यूं ही होते चले जाएं। और आज करीब 8 करोड़ प्लस जो है कि वर्चुअल विकास कार्यों का जो है कि उद्घाटन किया गया है। ये थे यहाँ बुराड़ी विधानसभा से। आज मैं चाहता हूँ इजाज़त, मैं मिलूँगा आपको तब तक के लिए